Hello friends, welcome to Infinity Vision. So we are back with the analysis of 11th April shift 2 JEE मेंस एग्जाम. तो उसका मैथ्स का एनालिसिस करते हैं. तो देखते हैं कि पेपर कैसा था, डिफिकल्टी लेवल कैसा था. तो इस बार फिर से इजी क्वेश्चंस काफी कम थे. 18% क्वेश्चंस वर इजी, 50% क्वेश्चंस वर मॉडरेट और डिफिकल्ट 32% क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट. तो 11th अप्रैल के दोनों पेपर देखे जाए तो थोड़े एवरेज से ज्यादा डिफिकल्ट थे. और क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो 11th का वेटेज इस पेपर में भी 55% था, विच वॉज मोर देन द वेटेज ऑफ क्लास 12th. और अगर देखा जाए सो ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन आया था जो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस से आया था. तो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का पहले भी एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है. कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन आया था विच वॉज इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसमें एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और उसमें e टू द पावर x की टर्म्स में एक इक्वेशन थी. तो यू हैड टू पुट e टू द पावर x एज t और e टू द पावर 2x एज t, देन इट वाज बिकमिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मैथमेटिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन आया था जिसमें कन्वर्स ऑफ अ स्टेटमेंट पूछा गया था. सीक्वेंसेस एंड सीरीज के इस बार दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसमें एक क्वेश्चन AMGM इनइक्वालिटी का था और एक क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस ऑफ द terms of the series was becoming an AGP. तो AGP का क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है. परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में फिर से एक बार रैंक से क्वेश्चन पूछा गया है. बायनोमियल थ्योरम के दो क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें एक क्वेश्चन में रेशियो ऑफ 3 कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट्स ऑफ अ बायनोमियल थ्योरम वो आपको गिवन थी. तो ऐसा क्वेश्चन भी पहले आ चुका है अप्रैल सेशन में, तो ये भी रिपीट हुआ है. और दूसरा क्वेश्चन nth टर्म फ्रॉम द एंड का था. और कोनिक सेक्शंस में एक क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जिसमें एलिप्स और सर्कल दोनों के कंसेप्ट यूज हो रहे थे, दोनों फिगर्स उसमें कंबाइंड थी. और स्टैटिस्टिक्स में फिर से एक बार मीन एंड वेरिएंस का क्वेश्चन पूछा गया था. एंड इफ वी सी द क्लास 12th टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, तो रिलेशन एंड फंक्शंस इसमें से दो क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें एक क्वेश्चन डोमेन का था और एक क्वेश्चन नंबर ऑफ फंक्शंस पूछे गए थे. उसमें डिटर्मिनेंट्स का एक क्वेश्चन पूछा गया विच वाज मिक्स्ड विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन था, एंड दैट्स पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन दो थे सॉरी, और उसमें एक कॉम्पोजिट फंक्शन बन रहा था विच वाज द कॉम्पोजिट फंक्शन ऑफ दीज टू पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन. तो उसके पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी की आपको बात करनी थी. इंटीग्रल्स के दो क्वेश्चन आए थे, जिसमें एक में तो प्रॉपर्टी यूज हो रही थी, द प्रॉपर्टी विच वी हैव 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a इंटीग्रेशन ऑफ f of a minus x dx. तो इस प्रॉपर्टी का यूज हो रहा था. और दूसरे क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कुछ आ रहे थे और उसका इंटीग्रेशन करना था. एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में एक पैराबोला गिवन था, तो पैराबोला के टेंजेंट और एक लाइन और गिवन थी, तो उन तीनों के बीच में आपको एरिया इनक्लोज्ड बताना था. डिफरेंशियल इक्वेशंस का फिर से एक बार लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आया. वेक्टर्स में इस बार एसटीपी पूछा गया, दोनों क्वेश्चंस में एसटीपी था. एक क्वेश्चन में तो 4 एसटीपीज गिवन थे और उसको आपको सिंप्लीफाई करना था, और दूसरे क्वेश्चन में एसटीपी ऑफ 3 वेक्टर्स वाज गिवन और उसमें से 2 वेक्टर्स गिवन थे, ए वेक्टर और बी वेक्टर. You had to find A vector cross C vector. 3D ज्योमेट्री में एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन उसका क्वेश्चन पूछा गया था. और प्रोबेबिलिटी में इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ मिक्स था. तो आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी डिटर्मिनेंट्स इन दोनों के क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कंसेप्ट यूज हुआ है. और अगर कंक्लूजन देखा जाए सो वी कैन से कि ये जो क्वेश्चन है रेशियो ऑफ 3 कंसेक्यूटिव कोएफिशिएंट्स, ये बायनोमियल थ्योरम का ये वाला कंसेप्ट आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए. इसके क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं. हाइट्स एंड डिस्टेंसेस इस बार 2 बार पूछा जा चुका है अब तक. और प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन ये भी पूछा जा चुका है. और रैंक तो आपको पता ही है, ऑल टाइम फेवरेट टॉपिक है जेईई मेंस का, ये हर बार पूछा जाता है. सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग मोर वीडियोस.